चलिए, तो थ्योरी ऑफ मशीन में अपन लोग आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फॉलोअर पढ़ेंगे। मैकेनिकल ब्रांच का थ्योरी ऑफ मशीन एक सब्जेक्ट है, उसका का मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ फॉलोअर। ठीक है, तो जनरली 3 टाइप के फॉलोअर रहते हैं। अकॉर्डिंग टू सरफेस इन कांटेक्ट में 4 टाइप आते हैं, और अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ द फॉलोअर में 2 टाइप आते हैं, और अकॉर्डिंग टू पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलोअर में भी 2 टाइप आते हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू सरफेस इन कांटेक्ट 3 तरह के फॉलोअर होते हैं। पहला क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू सरफेस इन कांटेक्ट, उसमें 4 फॉलोअर आते हैं। पहला कौन सा है, नाइफ एज फॉलोअर, रोलर फॉलोअर, फ्लैट फेस और मशरूम फॉलोअर, स्फेरिकल फेस फॉलोअर। फिर आता है अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ द फॉलोअर के अंदर आते हैं 2, कौन कौन से, रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर, ऑसिलेटिंग और रोटरी फॉलोअर। ठीक है, और फिर अकॉर्डिंग टू पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलोअर में भी 2 आते हैं, कौन कौन से, रेडियल फॉलोअर और ऑफसेट फॉलोअर। तो अब अपन लोग एक एक करके ये सभी फॉलोअर को समझते हैं। ठीक, चलिए, तो अकॉर्डिंग टू सरफेस इन कांटेक्ट में 4 तरीके का मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में। तो एक एक करके अब अपन लोग समझते हैं। पहला क्या है, नाइफ एज फॉलोअर। देखिए क्या बोल रहा है ये फॉलोअर, ये फॉलोअर कहता है कि दिस फॉलोअर हैज शार्प एज एट द कॉन्टेक्टिंग एंड। जहां पास कॉन्टेक्टिंग एंड होगा वहां पास इसके पास क्या होगा, इस फॉलोअर के, नाइफ एज फॉलोअर के पास शार्प एज होगा। तो यहां पास आप इस डायग्राम में देखें, ये रहा नाइफ एज फॉलोअर। यहां पास आप देख पा रहे हो कि ये जो फॉलोअर है ये कैसा शार्प है, कैम से अटैच है ना, तो कॉन्टेक्टिंग सरफेस में ये कैसा शार्प है। ठीक है, दे आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन बट यूज सेल्डोमली। सेल्डोमली का मतलब है रेयर। ये कंस्ट्रक्शन में तो सिंपल रहता है बट बहुत ही रेयर यूज हम लोग इसका करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टेक्टेड सरफेस रिजल्ट इन एक्सेसिव वेयर। क्योंकि देखिए ये क्या है, शार्प एज है, तो इस कैम से इसका जो कॉन्टेक्ट है बहुत ही छोटा है। तो अगर छोटा है तो इसमें ज्यादा वेयर एंड टेयर होगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या यूज करते हैं, बहुत ही रेयर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना नाइफ एज फॉलोअर का डायग्राम, आप समझ गए होंगे। ये देखिए शार्प एज है, तो जहां भी शार्प एज रहे वो कैसा है, नाइफ एज फॉलोअर रहता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं रोलर फॉलोअर। इन दिस रोल, ये रूलर यहां पास लिख गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये रोलर है। इन दिस रोलर फॉलोअर सरफेस वेयर इज ग्रेटली रिड्यूस। इस ये जो रोलर फॉलोअर रहता है इसमें सरफेस वेयर क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। क्यों रहता है, ड्यू टू रोलर मोशन बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस। यहां देखिए ये जो फॉलोअर है इसमें क्या है, रोलर अटैच है। ये जो कैम से क्या है, इस सरफेस से जो कॉन्टेक्ट है इसका किस फॉर्म में है, रोलर के फॉर्म में है। अगर रोलर के फॉर्म में है तो सरफेस वेयर क्या हो जाएगा, बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि इन दिस रोलर फॉलोअर सरफेस वेयर इज ग्रेटली रिड्यूस। क्यों रिड्यूस हो जाता है, ड्यू टू रोलर मोशन बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है, ये रहा आपको दिख रहा होगा, ये रहा पास क्या है, रोलर मोशन टाइप आपको दिख रहा होगा। और यहां पास आपको साइड थ्रस्ट देखने को मिलेगा, कहां पे, फॉलोअर एंड गाइड के बीच में। ठीक है, इन दिस साइड थ्रस्ट एग्जिस्ट बिटवीन फॉलोअर एंड गाइड। इसमें आपको साइड थ्रस्ट देखने को मिलेगा, कहां कहां, फॉलोअर और गाइड के बीच में। तो आपको अगर रोलर फॉलोअर पूछता है तो आप ये लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए अब तीसरा देखते हैं, फ्लैट फेस और मशरूम फॉलोअर। इन दिस केस कॉन्टेक्टिंग एंड ऑफ द फॉलोअर इज अ परफेक्टली फ्लैट सरफेस। यहां आप देखें फ्लैट सरफेस फॉलोअर में, तो यहां पास आप देखेंगे ये जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस है फॉलोअर का, ये कैसा है, पूरा फ्लैट है, कैम से अटैच है ना। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल शेप में, पूरा फ्लैट है। तो ऐसे फॉलोअर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट फेस और मशरूम फॉलोअर। वेयर फ्लैट फेस फॉलोअर इज सर्कुलर। अगर ये फ्लैट फेस फॉलोअर है, कैसा होता, सर्कुलर होता, तो वो कैसा क्या होता, वो मशरूम फॉलोअर होता। ठीक, तो आप लोग ये वाला भी फॉलोअर समझ गए होंगे, फ्लैट फेस और मशरूम फॉलोअर। ठीक है, ये रहा आपको डायग्राम की मदद से मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया कि क्या होता है फ्लैट फेस और मशरूम फॉलोअर। ठीक है, अब चौथा फॉलोअर देखते हैं, कौन सा है, स्फेरिकल फेस फॉलोअर। व्हेन अ फ्लैट फेस फॉलोअर इज यूज्ड इन आईसी इंजन। जब हम फ्लैट फेस फॉलोअर को आईसी इंजन में यूज करते हैं तो हाई सरफेस स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है जब हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लैट फेस फॉलोअर को, कहां पे, आईसी इंजन पे। ठीक है, तो ये स्ट्रेस को, सरफेस स्ट्रेसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो फ्लैट एंड रहता है इसको हम लोग स्फेरिकल क्या कर देते हैं, मशीन कर देते हैं। ठीक है, ये जो फ्लैट फेस रहेगा ना उसको हम लोग स्फेरिकल क्या कर देंगे, मशीन कर देंगे स्फेरिकल शेप में, उसी को बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल फेस फॉलोअर। तो वही लिखा है, when a flat face follower is used in IC engine, high surface stresses are produced, or in order to minimize these stresses, the flat end of the follower is machined to a spherical shape. जब हम फ्लैट एंड फॉलोअर का जो फ्लैट एंड रहेगा उसको स्फेरिकल शेप में मशीन कर दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल फेस फॉलोअर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको देख रहे होंगे अपन लोग दो तरह के फॉलोअर पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ द फॉलोअर में दो तरह के होते हैं रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर और ऑसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोअर। तो सबसे पहले देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर। तो व्हेन फॉलोअर रेसिप्रोकेट इन गाइड, जब फॉलोअर रेसिप्रोकेट करे कहां पे, गाइड पे, व्हाइल कैम रोटेट यूनिफॉर्मली, और कैम यूनिफॉर्म क्या करे, रोटेट करे, ऐसे फॉलोअर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर। जितने भी अपने फॉलोअर होते हैं अकॉर्डिंग टू सरफेस इन कांटेक्ट, जैसे नाइफ एज फॉलोअर, रोलर फॉलोअर, प्लेट टाइप फॉलोअर, या मैं बोलूं फ्लैट फेस फॉलोअर और स्फेरिकल फॉलोअर, ये सभी किसके अंडर पे आते हैं, रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर के अंडर पे आते हैं। ठीक, तो आप लोग रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए ऑसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोअर। व्हेन यूनिफॉर्म रोटरी मोशन ऑफ द कैम, जब यूनिफॉर्म रोटरी मोशन ऑफ द कैम को हम लोग कन्वर्ट किस में कर देंगे, हम लोग कन्वर्ट कर देंगे प्री डिटरमाइंड ऑसिलेटिंग मोशन में। ऐसे फॉलोअर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोअर। ठीक है, तो जब हम लोग यूनिफॉर्मली रोटरी मोशन ऑफ द कैम, जो हमारा कैम जो यूनिफॉर्म रोटरी मोशन से चल रहा होगा उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, प्री डिटरमाइंड ऑसिलेटिंग मोशन पे। तो ऐसे फॉलोअर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोअर। तो ये रहा आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये ऐसे फॉलोअर क्या रहते हैं, ऑसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोअर। ठीक है, चलिए लास्ट स्लाइड में अपन लोग चलते हैं। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलोअर। ठीक है, इसमें भी दो तरह के फॉलोअर आते हैं, रेडियल फॉलोअर और ऑफसेट फॉलोअर। तो देखिए रेडियल फॉलोअर क्या होता है, व्हेन मोशन ऑफ द फॉलोअर इज अलोंग एन एक्सिस, जब हमारा मोशन रहेगा फॉलोअर का कहां पे, अलोंग एन एक्सिस होगा, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कैम, इट इज नोन एज रेडियल फॉलोअर। देखिए ये रहा क्या अपना रेडियल फॉलोअर, ये क्या रही, एक्सिस रही। तो ये जो अपना मोशन ऑफ फॉलोअर क्या है, अलोंग एन एक्सिस है, आपको दिख रहा होगा अलोंग एन एक्सिस है थ्रू द सेंटर ऑफ द कैम, ये रहा कैम का क्या, सेंटर। तो आपको दिख रहा होगा ये जो फॉलोअर है कहां पे है, अलोंग एन एक्सिस है, और पास कहां से हो रहा है, सेंटर ऑफ द कैम से पास हो रहा है। तो ऐसे फॉलोअर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल फॉलोअर। ठीक है, चलिए ऑफसेट फॉलोअर देखते हैं। व्हेन मोशन ऑफ द फॉलोअर इज अलोंग एन एक्सिस, जब मोशन रहे फॉलोअर का अलोंग एन एक्सिस पे रहे, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम सेंटर, इट इज नोन एज ऑफसेट फॉलोअर। व्हेन मोशन ऑफ द फॉलोअर इज अलोंग एन एक्सिस अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम सेंटर, इट इज नोन एज ऑफसेट फॉलोअर। तो आपको ये देखिए ऑफसेट फॉलोअर दिख रहा होगा, इसका मोशन देखिए अलोंग एन एक्सिस पे है, इस कैम की ये रही एक्सिस, तो कैम की एक्सिस पे है, लेकिन ये जो सेंटर है ना इससे अबे है, ये देखिए। और ये जो रेडियल फॉलोअर था, ये देखिए फॉलोअर रोटेट कहां से हो रहा था, सेंटर से, लेकिन इसका आपको ऑफसेट फॉलोअर में दिख रहा होगा सेंटर यहां है, लेकिन ये क्या है, रोटेट कहां हो रहा है, अवे फ्रॉम सेंटर हो रहा है। तो जो रोटेट करे फॉलोअर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैम, वैसे फॉलोअर को हम लोग क्या करते हैं, ऑफसेट फॉलोअर। तो वही लिखा है when motion of the follower is along an axis, motion of the follower का कहां रहे, एक्सिस पे रहे, but अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम सेंटर, ये रहा कैम सेंटर, इससे अवे रहे, ऐसे फॉलोअर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट फॉलोअर। ठीक, तो पॉज करके ये थ्योरी आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि आप बताइए टाइप्स ऑफ फॉलोअर, तो जितनी मैंने थ्योरी लिखाई है वो आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो पॉज करके नोट कर लीजिए आप।